नमस्कार मेरे प्रिय बालकों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया होगे। ठीक है, क्लास 9th वालों, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? इज मेटल अराउंड अस प्योर। तो बेटा इस चैप्टर में हमने 4 लेक्चर कर लिए हैं, जिसमें से हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। फर्दर हम इस चैप्टर को अपना आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो बेटा आज का टॉपिक क्या है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, और हम पढ़ेंगे कि किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है उसका परसेंटेज निकालना सीखेंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। ठीक है, तो आराम से बैठिए, नोट्स कॉपी निकालिए और नोट करना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ऑन द ये जो टॉपिक है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड इन अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट एडेड है उस हिसाब से देखा जाएगा कि ये सॉल्यूशन कैसा है। ठीक है, तो एक जैसे कि एक सिनेरियो है, एट 20 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम 21 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। कहने का मतलब कि 20 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ध्यान रखना, टेम्परेचर का रोल है। तो मान लो गिवन टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, और जनरली देखा जाए तो हमारे कमरे का या रूम टेम्परेचर जो हम बोलते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहाँ पर गिवन टेम्परेचर हमको क्या है, गिवन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, ये कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस है और कहा जा रहा है उस टेम्परेचर पर 100 ग्राम वाटर में कितना ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व हो सकता है, उसकी क्षमता कितनी है, मैक्सिमम 31 ग्राम। मतलब मैक्सिमम 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, पूरा पूरा कितने टेम्परेचर पर, 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, चलिए तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं। कंटेन लेसर सॉल्यूट डिसॉल्व द मैक्सिमम लिमिट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब कि आपके सॉल्वेंट में उतना सॉल्यूट नहीं मिलाया गया जितना उसकी क्षमता है। उसकी क्षमता क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस पे। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा कि 20 डिग्री सेल्सियस पे 31 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट हमारा सॉल्यूट है, ठीक, और 100 ग्राम वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। तो बेटा हमारे सॉल्वेंट में अगर उतना जितना उसकी क्षमता है उतना सॉल्यूट नहीं मिलाया गया है तो हम क्या बोलेंगे कि ये अनसैचुरेटेड है। मतलब इसमें अभी और मिलाया जा सकता है। हो सकता है कि हमने यहाँ पर 100 ग्राम वाटर में हमने सिर्फ और सिर्फ 31 ग्राम मिल सकता था ना। मान लो हमने 20 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट को मिला रखा है। ठीक है, मतलब इसकी क्षमता है 31 ग्राम, लेकिन हमने अभी कितना मिला रखा है, अभी 21 ग्राम। इसका मतलब कि अभी हम 11 ग्राम और मिला सकते हैं। ठीक है, हमारे पास अभी इसके पास क्षमता है कि 11 ग्राम और डिसॉल्व कर सकता है। तो मतलब ये कैसा सॉल्यूशन है, अभी अनसैचुरेटेड। कैसा है, अनसैचुरेटेड। मतलब कि अभी इसका पेट नहीं भरा है, अभी ये और डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, अभी क्या है, ये अनसैचुरेटेड है। बेटा आगे बात करते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। उसी का उल्टा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब इसी टेम्परेचर पे वो अपना मैक्सिमम जितनी उसकी क्षमता थी उतना सॉल्यूट कर चुका है अपने अंदर डिसॉल्व। तो इसकी क्षमता कितनी थी, 31 ग्राम क्षमता थी पोटेशियम। 100 ग्राम इसमें क्या होगा कि 100 ग्राम वाटर में पूरा इसकी क्षमता कितनी थी, 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की। तो 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट इसमें हमने मिला दिया है। तो अब ये क्या हो गया है, सैचुरेटेड। मतलब कि अब इससे ज्यादा अगर आप मिलाओगे पोटेशियम नाइट्रेट तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है, वो ऊपर ही दिखेगा, सस्पेंशन जैसा दिखेगा, प्रेसिपिटेट दिखेगा। ठीक है, हमें ऊपर ही दिखेगा। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जितना मतलब नॉर्मल सी बात है, जितनी किसी भी सॉल्वेंट की जितनी क्षमता होती है अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, अगर उसकी क्षमता से कम हमने मिलाया तो अनसैचुरेटेड, और उसकी क्षमता जितना मैक्सिमम जितनी क्षमता थी उसकी उतना हमने उसमें दे दिया, उतना मिला दिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। कि अब सॉल्यूशन हो चुका है सैचुरेटेड, तृप्त हो चुका है। अब उसको और सॉल्यूट दोगे तो वो नहीं लेगा। जैसे कि आप जितना खाना खा सकते हो आपने फुल खा लिया है,
तो क्या अब आप और खा पाओगे? और खाओगे तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, उल्टी कर दोगे, ठीक है। तो सेम ये भी ऐसा करता है कि अगर आप और ज्यादा इसमें पोटेशियम नाइट्रेट मिलाओगे तो ये उल्टी कर देगा, मतलब जो खाया हुआ था उसमें से वो निकाल देगा और बाहर हमको देखने लगेगा पोटेशियम नाइट्रेट। तो बेटा एक टर्म आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। किसी भी सॉल्वेंट के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, उस टेम्परेचर पे हमने उसकी क्षमता जितना, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना हमने सॉल्यूट मिला दिया है वही उसकी सॉल्युबिलिटी है। अब बताओ 100 ग्राम वाटर की सॉल्युबिलिटी कितनी है? 31 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, बस उतनी ही सॉल्युबिलिटी है। उससे ज्यादा करोगे तो फिर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है? 31 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। बस बेटा ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये आगे चल के बार बार यूज होता है कि ये अभी सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है, तो ये टर्म बार बार यूज होते हैं। तो आपका इसमें कोर नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं ना कि क्लास 9 एक फंडामेंटल बेस होता है, तो बेटा आपको वो बेस अपनी मजबूत करना है, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स को अच्छे से समझना है कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। चलिए आगे एक छोटा सा टॉपिक और होता है, वैसे पेपर में तो आता नहीं है लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है, वो होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, इट कंटेन्स मोर देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब किसी गिवन टेम्परेचर पर आप जितनी उसकी क्षमता थी उससे ज्यादा आप उस सॉल्वेंट में मिला दे रहे हो सॉल्यूट को, और वो मिल भी जा रहा है। कैसे? आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा। उसी टेम्परेचर पे अगर आप ज्यादा सॉल्यूट मिक्स करोगे तो मैंने बताया था बाहर आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें क्या था कि 20 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे हमने कहा कि 100 ग्राम वाटर में, वाटर हमारा क्या है बेटा, एक सॉल्वेंट है यहाँ पे, उसमें 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट ही मिल सकता है, और ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है। हमने कहा कि इट कंटेन मोर देन द मैक्सिमम अमाउंट। इसकी मैक्सिमम अमाउंट कितनी थी, 31 ग्राम। हमको बताया था कि मैक्सिमम 100 ग्राम वाटर में 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट ही मिक्स हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन हमें इसे सैचुरेटेड नहीं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। इट मींस मुझे 31 ग्राम से ज्यादा इसमें मिक्स करना है। तो मैं क्या करूं, तो मैं ये जो मेरा टेम्परेचर पहले था इस टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा, T डैश, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस था, मैंने मान लो इसको कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा कि 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम वाटर में पहले 31 ग्राम था, मैं कर सकती थी, अब मान लो मैंने कर दिया 35 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट। देखो पहले ही बताया था कि जो गिवन टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर, उस पे 31 ग्राम में ही डिसॉल्व हो सकता था, लेकिन हमें तो सुपर सैचुरेटेड बनाना है, सैचुरेटेड नहीं, उसकी क्षमता जितना नहीं, उसकी क्षमता से ज्यादा हमें जो हमारा सॉल्यूट है, सॉलिड सॉल्यूट है, उसको मिक्स करना है। तो हमने क्या कर दिया बेटा, कुछ नहीं, टेम्परेचर को रेज कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो 100 ग्राम वाटर में जहां 31 ग्राम डिसॉल्व होता था वहां 35 ग्राम डिसॉल्व हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, बिना डिस्टर्ब किए इस सॉल्यूशन को धीरे धीरे फिर से ठंडा करेंगे, फिर से ठंडा करेंगे, फिर से हमारा जो पहले वाला टेम्परेचर था उसी पे आ जाएंगे। पहले वाला टेम्परेचर क्या था, 20 डिग्री सेल्सियस। फिर भी उसमें इतना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, फिर भी उसमें इतना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। क्या समझते हो इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन चाहिए तो जितना उसकी मैक्सिमम क्षमता है हम सिर्फ उतना ही सॉल्यूट मिला सकते हैं। क्वेश्चन में क्या था कि 20 डिग्री सेल्सियस में आप 100 ग्राम वाटर में सिर्फ और सिर्फ 31 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट मिला सकते हो। हमने कहा ठीक है भाई, सैचुरेटेड हमने कर लिया।
हमें लेकिन उससे मन नहीं भरता, हमें सुपर सैचुरेटेड चाहिए। मतलब 31 ग्राम उसकी क्षमता है ना, हम उसको थोड़ा और बढ़ाएंगे, हम उसमें और मिलाएंगे और मिल जाना चाहिए। कैसे नहीं मिलेगा? तो हमने क्या कर दिया? कुछ नहीं, सिर्फ टेम्परेचर को रेज कर दिया। क्या कर दिया? टेम्परेचर को रेज कर दिया। अब टेम्परेचर मैंने मान लो मैंने 100 लिखा है, और भी आप आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है, या फिर पीछे थोड़ा, वो डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्यूट है आपका। ठीक, मैंने 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो 100 ग्राम वाटर में जहां 31 ग्राम डिसॉल्व होता था सॉल्यूट, वहां मैंने 35 ग्राम डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, ऐसे होता नहीं कि पानी में आप कोई चीज मिला रहे हो, ठीक है, मान लो पानी लिया है आपने और उसमें आपने बहुत सारी चीनी मिलाई है, तो मिलाते रहो, थोड़ा टाइम लगेगा मिलने में, लेकिन जब आप उसमें थोड़ा हीट दे दो तो वो जल्दी मिल जाता है। ठीक है, तो सेम वहीं पे ऐसा ही कुछ सिनेरियो चल रहा है। हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमने उसकी क्षमता से ज्यादा सॉल्यूट मिला दिया। अब क्या होगा कि मैंने टेम्परेचर फिर से नॉर्मल करने की कोशिश की है 100 डिग्री सेल्सियस से। अब किस में आ जाना चाहिए? जो हमारा पहले था 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें उसी पे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। फिर हमने देखा कि ये जो मैंने एक्स्ट्रा मिलाया था 4 ग्राम एक्स्ट्रा पोटेशियम नाइट्रेट, यहां से देखो, यहां से 4 ग्राम एक्स्ट्रा है ना, 4 ग्राम एक्स्ट्रा पोटेशियम नाइट्रेट जो मिलाया था वो मिला हुआ है, वो बाहर नहीं आया, वो मिला हुआ है। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया? हम कौन सी स्टेट पे आ चुके हैं? हम आ चुके हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने की स्टेज पे। और इसमें सबसे बड़ा रोल किसने निभाया? मेरा टेम्परेचर। हमने क्या किया? टेम्परेचर ही बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा के हमने और मिक्स कर दिया उसमें सॉल्यूट, और फिर उसके बाद टेम्परेचर को नॉर्मल कर दिया जितना था। ठीक है, उस समय आपके सॉल्यूशन को हमें डिस्टर्ब नहीं करना, हिलाना डुलाना नहीं है, जैसा है वैसा रहने दो, तो वो अपना टेम्परेचर नीचे आ जाएगा जितना हमारा रूम टेम्परेचर था, और उस समय हम प्राप्त कर चुके होंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, जनरली क्या होता है कि जनरली solubility of solute in water increase होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देंगे, सॉल्युबिलिटी अगर हमको इंक्रीज करनी है वाटर के अंदर हमें ज्यादा कुछ सॉल्यूट मिलाना है, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देना है बस। ठीक है, टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देंगे, हमारा सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगा। चलो बेटा, तो अब हम करेंगे आगे क्वेश्चंस। अभी तक आप क्या करते आए हो कि चैप्टर 1 में थ्योरी पढ़ा, चैप्टर 2 में अभी तक थ्योरी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये वो है ना, डेफिनेशंस पढ़ते आ रहे हैं। अब आ रही है क्वेश्चंस की बारी। अब हम करेंगे क्वेश्चन। पहला न्यूमेरिकल जो बोलते हैं ना क्लास 9th का, चैप्टर 2 में एक न्यूमेरिकल आता है और वो अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा देखो टॉपिक क्या है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ये है कि सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। हमें यहाँ पर परसेंटेज की मदद से बताना पड़ेगा कि सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, यही बताने का एक मेथड है। देखो 3 फॉर्मूले आपको यहाँ पर याद करने पड़ेंगे, 3 फॉर्मूले। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। मास बाय मास मतलब कि कितना सॉलिड इन लिक्विड है, मतलब कि किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है ये बताना है परसेंटेज के फॉर्म में। परसेंटेज के फॉर्म में क्यों? जैसे कि बेटा आपके नंबर आते हैं, मान लो 600 में से आते हैं आपके 440 नंबर, 600 में से 440 नंबर, तो आप इसको परसेंटेज में बताते हो ना कि मेरे कितने परसेंट आए हैं। मान लो आपके आए हैं 98%, ज्यादा बोल दिया, इतने कहाँ आएंगे? आएंगे, आ सकते हैं बेटा, मेहनत करो तो क्यों नहीं आ सकते। मान लो आपके आए 54%, ये रिलेटेबल था,
54% आए, ठीक है, आपके 54% है। तो ये क्या होगा कि 100 में से 54, ऐसा हम बोल सकते हैं ना कि 100 में से 54 नंबर आए, है ना। मतलब 100 की स्केल में बताना किसी चीज को, परसेंटेज की फॉर्म में बताना है कि कितने, इतना हमारे पास सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, सॉल्वेंट नहीं, कितना सॉल्यूट है, इसको परसेंटेज की फॉर्म में बताना है, ठीक है। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो मास में दिया होगा, मतलब कि 100 ग्राम, 200 ग्राम, 320 ग्राम ऐसे दिया होगा, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो ग्राम में दिया हो और सॉल्यूट भी हमको ग्राम में दिया हो, ठीक है। तो हम मास बाई मास लगाएंगे, मतलब वजन दिया गया है, ठीक है, ग्राम में, तो हम मास बाय मास लगाएंगे। और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपका सॉल्यूशन दिया हो, जो लिक्विड कैसे नापते हैं हम, ml में, लीटर में, अगर आपका सॉल्यूशन ऐसे दिया हो ml, इतना ml सॉल्यूशन में इतना ग्राम सॉल्यूट मिला दिया, मतलब लीटर भी बोल सकते हैं, 1 लीटर वाटर में क्या मिला दिया, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर मिला हो 20 ग्राम सॉल्यूट, मतलब देखो सॉल्यूट को मैंने किस में बताया, ग्राम में, और सॉल्यूशन को मैंने किस में बता दिया, लीटर में। तो लीटर जो है वॉल्यूम को दर्शाएगा कि वॉल्यूम है तो लीटर, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये दोनों के दोनों कब यूज होते हैं, जब सॉलिड डलता है किसमें, सॉलिड इन लिक्विड में, किसी लिक्विड में हम सॉलिड को डाल रहे हैं, सॉलिड सॉल्यूट को, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कब यूज होगा, जब हमारा सॉल्यूशन भी लीटर या फिर ml में दिया हो और सॉल्यूट भी हमारा किस में दिया हो, मतलब ये लिक्विड में लिक्विड डालना, ठीक है, लिक्विड में लिक्विड डालना, लिक्विड इन लिक्विड। मान लो आप पानी में नींबू मिला रहे हो, तो पानी में नींबू मिलाना लिक्विड इन लिक्विड हो गया। और इसमें बोले तो इस वाले में पानी में आपने चीनी मिलाई, चीनी एक सॉलिड है लेकिन पानी क्या था, लिक्विड था, ठीक है। और इसमें क्या है, लिक्विड तो ये भी होगा लेकिन ये किस में दिया होगा, आपको ग्राम में दिया होगा, ठीक है। तो ये है बेटा, ये कुछ हमारे फॉर्मूले हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। आगे हमारे एनसीईआरटी का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड हमारे पेपर में आ जाता है, ठीक है। उतना टफ देते नहीं है, लेकिन हम लास्ट में जब हमारा चैप्टर खत्म होगा तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे जिनके चांसेस होते हैं पेपर में आने के, ठीक है। तो आपको ये तीनों याद करना पड़ेगा, मास बाय मास परसेंटेज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ आए ना आए ये जरूर आ जाता है। मास बाय मास परसेंटेज, इसमें क्या होता है फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में यानी डिवाइड मास बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, मतलब उसको परसेंटेज के रूप में निकालना है, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मतलब कि आपके पेपर क्वेश्चन में ही अगर दिया होगा मास बाय मास तो समझ जाओगे दोनों मास हैं, दोनों ग्राम में होगा। मास बाय वॉल्यूम होगा तो समझ जाओगे कि ऊपर जो मास है यानी सॉल्यूट ग्राम में होगा और बाकी जो हमारा सॉल्यूशन है वो लीटर या फिर ml में होगा। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में मतलब सॉल्यूट भी किस में होगा, ml में, लीटर में, और सॉल्यूशन भी किस में होगा, ml या लीटर में, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल जाएगा कि हमें किस चीज में इसको निकालना है। तो यहां पर ये भी लिख लो कि अगर मास होगा तो ग्राम होना चाहिए, ग्राम किलोग्राम में तो ग्राम में चेंज करना है, ठीक है। और वॉल्यूम अगर लिखा है लीटर में होगा तो आपको ml में चेंज करना है, ठीक है। मास जो है ग्राम में हमको दिया होना चाहिए क्वेश्चन में, और जो वॉल्यूम है वो ml में दी होनी चाहिए क्वेश्चन में। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको करना पड़ेगा चेंज, ठीक है। तो जो छोटा सा दिमाग है उसको थोड़ा यूज करना पड़ेगा। हाँ भाई, अब आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा,
ठीक है, क्लास 9th में आ चुके हो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे, ठीक है। चलिए आगे हम अपना एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बच्चा देखो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मतलब ये उसमें दे रखा है इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आ सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या है, आ सॉल्यूशन कंटेन, एक सॉल्यूशन है जो कंटेन मतलब रखता है कितना 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, उसके अंदर क्या है 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है और 320 ग्राम ऑफ वाटर है। वाटर कितना है 320 ग्राम और कॉमन सॉल्ट कितना है 40 ग्राम। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। मास बाय मास मतलब कि हमारा जो सॉल्यूट है उसका भी ग्राम में है और जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो भी ग्राम में होगा, ठीक है। अब इसका मुझे परसेंटेज निकालना है, तो सबसे पहले आपको सब पता होना चाहिए कि जो कॉमन सॉल्ट है वो क्या है, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट कितना दे रखा है 40 ग्राम, ठीक है, चलिए 40 ग्राम दे रखा है और कॉमन सॉल्ट है सॉलिड की फॉर्म में तभी ग्राम दे रखा है, ठीक है। और ये हमारा है क्या सॉल्यूट, क्या है ये सॉल्यूट, हाँ सॉल्यूट है, ठीक। और क्या दे रखा है वाटर दे रखा है, वाटर, वाटर कितना दे रखा है, वाटर दे रखा है हमको 320 ग्राम। कितना दे रखा है बेटा, वाटर कितना दे रखा है 320 ग्राम दे रखा है, ठीक है। ये लिक्विड है, लिक्विड की फॉर्म में, और ये हमारा है सॉल्वेंट, ठीक। सॉल्यूट दे रखा है, सॉल्वेंट दे रखा है। तो बेटा सॉल्यूशन कैसे बनता है आप बताओ, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, ये तो सबको पता होना चाहिए सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। सॉल्यूट कितना दे रखा है बेटा 40 ग्राम, 40 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना दे रखा है 320 ग्राम। ग्राम ग्राम कितना हो गया, राम 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 कितना हो गया भाई 360 ग्राम। अरे वाह, सॉल्यूशन कितना आ गया हमारा, हमें पता चल गया है सॉल्यूशन कितना आ गया 360 ग्राम, बहुत बढ़िया 360 ग्राम। चलिए फॉर्मूला क्या था, इन्होंने बोला कि मास बाय मास परसेंटेज से निकालना भाई, मास बाय मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, यही था क्या फॉर्मूला, याद रखना कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं लिखना है, क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन। मुझे तो सॉल्वेंट दे ही रखा था, मुझे तो सॉल्यूट भी दे रखा था, सॉल्यूशन क्यों निकाला मैंने, सॉल्यूशन इसलिए निकाला बेटा कि मास ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत है, मास ऑफ सॉल्वेंट की नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत है, तो हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनाता है, और सॉल्यूट तो 40 ग्राम है, ठीक है। ये फॉर्मूला पूरा करो भाई, 100 इंटू में 100, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट देखो खुद देखो, मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 40 ग्राम। चलिए 40, मास ऑफ सॉल्यूशन 360, 360 इंटू में 100, इंटू में 100, 0 से 0 खत्म, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, मतलब कि 100 अपॉन में 9, और बेटा 100 अपॉन में 9 डिवाइड करो कितना होगा 100 अपॉन में 9, 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, फिर पॉइंट, फिर 9 1 जा 9, 11.111 ऐसे जाएगा, ठीक है। 11.11% कितना हो गया 11.11%, इतना हमारा कंसंट्रेशन आया है। इट मीन्स क्या, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है कि 11.11 ग्राम ऑफ सॉल्यूट यानी कि कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इस पूरे सॉल्यूशन में 11.11 ग्राम कॉमन सॉल्ट है। अगर 100 ग्राम हमारे पास पूरा सॉल्यूशन है तो उसमें से 11.11 ग्राम तो कॉमन सॉल्ट है, और जो बचा हुआ है वो क्या है वाटर है,
बचा हुआ हमारे पास तो सॉल्वेंट वाटर ही था ना। वाटर और कॉमन सॉल्ट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो दोनों मिलकर 100 ग्राम अगर है तो उसमें से कॉमन सॉल्ट कितना है 11.11 ग्राम। बस यही इतना आपको पता होना चाहिए कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमने कंसंट्रेशन निकाली है कॉमन सॉल्ट की। और कॉमन सॉल्ट किसका काम करता है बेटा, सॉल्यूट है ना। कॉमन सॉल्ट क्या था, सॉल्यूट था हमारा। तो सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है कितना सॉल्यूशन में, यही हमको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताता है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। बेटा इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और बड़े मजेदार पहला आपका न्यूमेरिकल है भाई, पहला न्यूमेरिकल है। आगे चल के इतने न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, पगला जाओगे। ठीक है, पगलाने नहीं देंगे हम, है ना। हम आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिलहाल आपका जो पहला न्यूमेरिकल है उसको एंजॉय करिए और इसको नोट करिए। बाकी के टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। ज्यादा पढ़ लोगे तो आपको उल्टी आने लगती है। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।